हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमने क्लास 12th क्लास 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है अपने इस चैनल पर और हमारे ऐप पर भी। तो आप इन वीडियोस का जो है लुत्फ उठा सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं और एक सही डायरेक्शन में अपने टाइम को मैनेज करते हुए एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th के चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के कुछ सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपको पता है हमारा एक सीधा सा डिक्लेरेशन ये रहता है कि हम किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन की किताब को ऑन नहीं करते। यानी आपका जिस पब्लिकेशन के ऊपर दिल जमता है, उसकी भाषा या उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, या आपके इलाके में जिस पब्लिकेशन की किताबें ईजिली अवेलेबल हैं या आपके हाथ में इस समय जो किताबें अवेलेबल हैं, आप उन किताबों से इस्तेफादा हासिल करें, यानी फ़ायदा हासिल करें और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रिपेयर करें। या हमारी वीडियोस से भी आप कर सकते हैं। हमारे ऐप के अंदर भी पूरी डिटेल क्लास 12th की फिजिक्स अपलोडेड है, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको हमने छोड़ रखा हो। तो वहां से भी आप चाहें तो इनरोल होकर के अपनी जर्नी कंटिन्यू रख सकते हैं और अपनी तैयारी एक लेवल आगे रख सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम आज इस चैप्टर नंबर 4 पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। तो डेमो के पर्पस के हिसाब से मैं यहाँ पर जो पीडीएफ आपको रिप्रेजेंट करवाऊंगा या दिखाऊंगा, वो पीडीएफ मैं लूंगा परीक्षा सार से। आप परीक्षा बोध भी यूज कर सकते हैं, परीक्षा सार भी। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन को इंडिकेट कराना होता है। आप किसी भी बुक से उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर किताब में गलती मौजूद है, हर किताब में अच्छाई मौजूद है। तो टाइम टू टाइम हम गलतियों को हाईलाइट भी करते रहते हैं और जो अच्छी चीजें हैं उसको अप्रिशिएट भी करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फॉर डेमो पर्पस यहाँ पर मैं परीक्षा सार के पीडीएफ को आपके सामने रखूंगा और उससे क्वेश्चंस को मार्क कराऊंगा। आप खाली क्वेश्चन मार्क करिए और आपका दिल जिस किताब के ऊपर जमता है उस किताब से आप उसको प्रिपेयर करिए। किसी नोट से प्रिपेयर करिए, हमारे लेक्चर से प्रिपेयर करिए, जहां से आपका दिल जमता है वहां से प्रिपेयर करिए। तो शुरू किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं अपन और चैप्टर नंबर 4 पर हमने डिस्कशन करना है यहाँ पर। तो हमारा जो चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर आप गौर से देखिए। सबसे पहले हम मार्किंग क्राइटेरिया पर बात करने वाले हैं, जैसा हम हर चैप्टर में करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसकी जो मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम या मार्किंग क्राइटेरिया, इसको जब आप समझेंगे तो आपको इसका जो हीट है वो फील होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीजी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई भी इधर उधर की बात किए बगैर सीधी सी बात, यहां से सीधा एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आता है। तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 ये 3 क्वेश्चन होते हैं बोर्ड पेपर में, वो 5 नंबर के होते हैं और मेजोरिटी नंबर 5 भी है। 6 नंबर के पेपर तो आपके यहाँ पे आते नहीं क्लास 12th में। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 10वीं तक आता है। 12वीं में मैक्सिमम मार्क्स 5 ही है। तो ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो यहां से बनाया जाता है। और मजे की बात यह है कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों 5 नंबर के होते हैं ऑप्शन में। यानी चैप्टर 4 के साथ ऑप्शन में चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन रहता है। तो बहुत मजबूरी है कि आपको कोई इसका अल्टरनेट नहीं मिलता, यानी आपको इस चैप्टर को करना है, मतलब करना है। दूसरा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि आप किसी और चैप्टर के साथ जो है इस चैप्टर को रिप्लेस करके पढ़ सकें, क्योंकि ये चैप्टर कठिन होता है और टीचर को भी कठिन लगता है, बच्चों को भी कठिन लगता है। अब बच्चों को तो ऑब्वियसली ज्यादा ही कठिन लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं बड़े टेस्ट के साथ इसको पढ़ाता हूँ, बहुत इंजॉय करके इसको पढ़ाता हूँ। मैंने डिटेल के साथ इसके सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, वो वीडियोस हमारी ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे जो आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको, और उससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा कितने नंबर का, एक क्वेश्चन रहेगा कितने नंबर का, 5 मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा ना, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और ये सीधा हमको कितने नंबर देगा, 5 मार्क्स। ठीक है,
और ये इसका टोटल ही है। दूसरा क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, यानी ना 2 नंबर का सवाल आएगा, ना 1 नंबर का आएगा, ना 3 नंबर का आएगा, और 4 नंबर का जो कोटा है वो किसी खास चैप्टर ने रिजर्व करके रखा है कि हम ही 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, दूसरे किसी चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक बात समझ गए? तो ये एक ऐसा चैप्टर है प्यारे बच्चों कि इसके पूरे नोट्स में आप देखेंगे 2 नंबर का सवाल आपको पढ़ना ही नहीं है, 3 नंबर का सवाल आपको पढ़ना ही नहीं है, 1 नंबर का सवाल आपने पढ़ना ही नहीं है। 4 नंबर तो किसी और ने कब्जा कर रखा है कि हम ही आएंगे, दूसरा नहीं आ सकता 4 नंबर की जगह पर। तो इस चैप्टर से सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे आप। और मजे की चीज जो मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन रहते हैं ऑप्शन में, दोनों इसी चैप्टर से रहते हैं, तो कोई इसका रिप्लाई का भी नहीं है, कोई इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं है कि आप इस चैप्टर को स्किप करके इसके बदले में कोई दूसरे चैप्टर को प्रिपेयर कर लें और अल्टरनेट वाला ऑप्शन चूज कर लें। तो ऐसा भी नहीं है। बहुत समस्या है जी आपके साथ, यानी करना है तो इसी को करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है पूरी फिजिक्स चैप्टर 15 चैप्टर्स में। ठीक है, तो याद रखना 2 क्वेश्चन रहेंगे यहां से और दोनों ऑप्शन में रहेंगे, तो हमने टोटल मार्क्स तो 5 ही मिलना है यहां से, इसलिए मैंने 5 मार्क्स रखा है। अदरवाइज क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? 2। कितनी रहेगी? 2 क्वेश्चन रहेंगे, और वो ऑप्शन में रहेंगे, बनाना कोई एक रहेगा, लेकिन इसी चैप्टर से रहेगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर जितने 2 नंबर के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 3 नंबर के दिख रहे हैं, आपने नहीं पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आप कोई भी पीडीएफ यूज कर सकते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा वो 2025 बोर्ड एग्जाम को टारगेट करेगा, और डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आएगा जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरा विश्वास रखना है, जो कि आपको रखना चाहिए, और उसी विश्वास के साथ आप आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। विश्वास करिए, हम पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस बताते आ रहे हैं, और जिन लोगों ने विश्वास करके पढ़ाई किया है उनके मैसेजेस, कमेंट्स हमारे वीडियोस के नीचे पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। ठीक है, उसी विश्वास के साथ आप भी कंटिन्यू आगे चलिए, हम आपका विश्वास बिल्कुल बरकरार रखेंगे, तोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम बता रहे हैं उनको आप मार्क करिए। तो ये सारे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, यानी परीक्षा बोध, परीक्षा सार, जो कुछ भी आप पढ़ रहे होंगे, जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं छोटे मोटे, उन सबको छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो मिक्स रूप में आते हैं, कंबाइन रूप में, यानी 2-3 क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे मिक्स करके बनाए जाते हैं, तब जाके 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो रहते ही हैं मिक्स में, सिंगल क्वेश्चन कभी नहीं आना, हमेशा 2 क्वेश्चन आएगा मिक्स होके, और वो 2 क्वेश्चन एक ही साथ कंबाइन रहता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि 1 क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन है कि 3 क्वेश्चन है, लेकिन असल में वो 2 या 3 क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो उसका प्रिपरेशन किस तरह से करना है, देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फेवरेट क्वेश्चन जो आएगा इस साल परीक्षा में ये, लेकिन यहां से सिर्फ आपने बियो-सावास लॉ का डेफिनेशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से रहता है, राइट बियो-सावास लॉ। अब आप कहोगे आप बियो-सावा काहे पढ़ रहे हो, तो बायोट-सावर्ट लिखा हुआ है, आपके टीचर ने भी बायोट-सावर्ट पढ़ाया होगा। तो अपना अपना टेस्ट है भाई, अपनी अपनी मर्जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम जो चाहे वो बोले। हमारा टीचर जो था फिजिक्स का महान टीचर था, किसी दिन कभी मौका लगेगा तो उसका नाम भी हम आपको बताएंगे, उनका नाम बताएंगे, आदरणीय डॉक्टर खालिस्तान, आपको बताएंगे भविष्य में फिर कभी। तो हमारे वो जो टीचर थे वो बियो-सावा कहते थे, तो उन्हीं के लेगेसी को आगे लेते हुए हम भी इनको बियो-सावा कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज जो आपने प्रिपेयर करना है, बियो-सावास लॉ का डेफिनेशन प्रिपेयर करना है। ये तो आप नोट कर लीजिए, क्या डेफिनेशन ऑफ बियो-सावास लॉ। ठीक, एक तो ये हो गया, इसका डेफिनेशन आप प्रिपेयर करेंगे बियो-सावा का। अब कैसे कैसे डेफिनेशन प्रिपेयर करेंगे, अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे या आप ये परीक्षा बोध, परीक्षा सार, इनके जब दर्शन करेंगे तो बड़े लंबे चौड़े आंसर लिखे रहते हैं। मैं तो इसको आराम से पढ़ाता हूँ, मैंने संक्षिप्त में, बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं देता। तो आपने एक डायग्राम बनाना है और थोड़ा सा थ्योरी लिखना है, बाकी चीजें नहीं लिखना। आप सिंपल ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, और सबको कंबाइन करके ये लिखिए, और एक कांस्टेंट लगा दीजिए के, या के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखिए। हालांकि ये सब एक्स्ट्रा चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोटा करके लिखिए, लेकिन प्रिपेयर जरूर करना आपको बियो-सावा लॉ का डेफिनेशन। और इसके साथ में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आगे बताता हूं, क्योंकि ये मिक्स होकर के 5 नंबर का सवाल बनने वाला है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात को? एक क्वेश्चन यहां से मिक्स होकर के बनेगा, जिसमें शुरू में क्या लिखा रहेगा, राइट बियो-सावास लॉ, या डिफाइन बियो-सावास लॉ, या राइट द डेफिनेशन ऑफ द बियो-सावास लॉ।
और उसके बाद अगला वर्जन रहेगा, उसके एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन रहेगा बियोसावास लॉ के ऊपर। तो आपने ये डायग्राम बनाना है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी आप अपने शब्दों में बना करके लिख सकते हैं कि करंट एलिमेंट दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इतना बनता है। और ये k की जगह भी आप बगैर k लिखे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख सकते हैं, जो आगे इन्होंने यूज किया होगा कहीं पर। ठीक, तो मैं बुक की तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये देखिए k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिखने के बजाय जब आप dB इज इक्वल टू ये चीज लिखेंगे तो k की जगह डायरेक्ट क्या लिख देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बस ये आगे गॉस लिखना या वेबर पर मीटर स्क्वायर ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहीं तक लिख करके छोड़ दीजिए और k की जगह बस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख लेना। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ बियोसावास लॉ। इसके बाद इसका एक एप्लीकेशन पूछा जाएगा इसके साथ में ही, वो हम आगे बता रहे हैं आपको ना। देखिए, तो बाकी ये सारी चीजें जो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने डिस्क्रिप्शन बनाया है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इनको छोड़ छाड़ देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिर्फ वहीं तक लिखना जहां तक मैंने ऊपर बताया। ठीक, इस साल ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये आपके प्रश्न बैंक में परीक्षा आदर्श पेपर में ये सारी चीजें मॉडल पेपर में डाले गए हैं प्रश्न बैंक में। ये क्वेश्चन है टोरॉइड का, तो इसको मैं सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दूंगा। मैं पहले तो दूसरे क्वेश्चंस पर प्रायोरिटी रखूंगा, इसको सबसे लास्ट में रखेंगे। लेकिन याद रखना ये टोरॉइड भी पढ़ के जाना आपने। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए टोरॉइड। टोरॉइड बेसिकली एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का, तो आपने एम्पियर सर्किटल लॉ का डेफिनेशन पढ़ना है और टोरॉइड पढ़ना है, सोलेनॉइड नहीं पढ़ना है। जबकि फेवरेट टॉपिक सोलेनॉइड है, याद रखिएगा। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना एम्पियर्स लॉ की हेल्प से, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। लेकिन चूंकि ये 2024 में पूछा जा चुका है तो 25 में नहीं आएगा, तो 25 में रह गया टोरॉइड। हालांकि टोरॉइड कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन कोई सनकी अगर पेपर डिजाइन कर देता है तब तो फिर पूछ लेगा टोरॉइड। तो हल्के फुल्के नजरिए से इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये बिल्कुल सेम है जैसे सोलेनॉइड का आता है। ये सोलेनॉइड ही एक्चुअल में, एक सोलेनॉइड के ही दो एंड पकड़ के जब हम मोड़ देते हैं तो वो टोरॉइड बन जाता है। तो है ये सोलेनॉइड, इसलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी सेम आता है, डेरिवेशन भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक बात। लेकिन ये सबसे आखिरी प्रायोरिटी रहेगी, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, तो एक मैंने ऊपर बियोसावास लॉ का डेफिनेशन बताया, उसको मैं आगे फिर से कोट करूंगा, तो उसको सुनिएगा ध्यान से। तो ये आप प्रिपेयर कर लेना अपने शब्दों में, कहीं से भी 3 जगह हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है, टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के अंदर और टोरॉइड के इंटीरियर पार्ट में। तो टोरॉइड के अंदर ही होता है खाली B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और अंदर बाहर तो 0 0 होता है। बाकी ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि क्या पढ़ना है, और वीडियो बहुत लंबा भी नहीं करना है हमने। ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए। हालांकि एम्पियर्स लॉ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इस साल फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हालांकि सरल है, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। एम्पियर्स लॉ में भी 2-3 टॉपिक हैं, तो मैं एम्पियर्स लॉ के साथ इस क्वेश्चन को भी रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ें। एम्पियर्स लॉ के साथ, जिसको मैं भी कट करा रहा हूं, इसको भी आपने पढ़ना है, क्योंकि सोलेनॉइड नहीं आएगा तो फिर या तो वो टोरॉइड के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा या इसके ऊपर पूछेगा, स्ट्रेट लाइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। हालांकि बियोसावास लॉ से स्ट्रेट लाइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत मुश्किल काम है, तो वो नहीं पूछता, उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं देता। एम्पियर्स लॉ से पूछा जा सकता है, तो ये भी इस साल 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ये क्वेश्चन कैसे बनाएगा, राइट एम्पियर सर्किटल लॉ एंड डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये पूछा जा सकता है, यानी स्ट्रेट वायर के कारण किसी r डिस्टेंस दूर या a डिस्टेंस दूर या d डिस्टेंस दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से आपको निकालना है। लेकिन इसको भी हम लास्ट में प्रायोरिटी देंगे, पहले नंबर पर जो प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी हम आपको बताते हैं जो श्योर क्लियर कट आने वाला है परीक्षा में, क्लियर कट आने वाला है। ठीक, तो इसको सीधे सरकाते चलते हैं जब तक हमको वो क्वेश्चन नहीं मिल जाता। ये सब छोड़ देंगे, इनको कुछ नहीं करना, इनको पढ़ना ही नहीं है भाई, गोली मारो छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन ये हमारा इंपॉर्टेंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे दोबारा। ठीक है, दोबारा डिस्कस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल, समझ रहे हो। इसको तो मैं बोलूंगा दिस इज मोस्ट IMP क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कुछ करो या ना करो, एक बियोसावास लॉ जो मुझे बताना है उसका एप्लीकेशन, उसके साथ साथ आपको इस क्वेश्चन को करना है। इसका आने का संभावना 90% है, 90, वो 100 भी हो सकता है। याद रखियो मेरी बात,
ये कितने प्रतिशत चांस रखता है आने की? 90%। ठीक, यानी दो पैरेलल वायर होता है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे, जैसे करंट फ्लो कराओगे दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको निकालना रहता है। तो करंट की डायरेक्शन सेम रखने में कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन। और अगर एक की डायरेक्शन उल्टी कर दी जाए तो कैसा इसमें फोर्स लगता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन। उसका एक्सप्रेशन निकालना रहता है, दोनों के लिए एक्सप्रेशन सेम आता है। तो आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, मर के जी के जहां से भी तुम कर सकते हो कर लेना। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स केप्ट एट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ गए? ये आपने पढ़ा होगा, मेरे लेक्चर भी देखे होंगे, तो मैंने इसको बता रखा है। तो एक ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है, और दोनों जगह आप देखेंगे किसी भी टाइप का आप करंट बनाइए, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला यही आता है, फोर्स अपॉन लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम I1 I2 अपॉन डी। ठीक है, अब इसका नेचर बताना रहता है कि जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तब फोर्स का नेचर कैसा रहेगा। और इसका आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा, परीक्षा बोर्ड वगैरह में हो सकता है एक साथ बनाया हो या हो सकता है अलग अलग बनाया हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है, और दूसरा इसी के साथ में मैंने बताया ना कि 2-3 क्वेश्चन कंबाइन करके पूछता है, तो इसी के साथ में आपसे पूछेगा ये नेचर बताना रहता है कि जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी या अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है या रिपल्शन बनता है। तो खाली एक लाइन का आंसर लिखना है, इतने लंबे चौड़े नहीं लिखने, ये सब नहीं पूछेगा, उसी के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो इतने लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि दो तार में अगर सेम डायरेक्शन में I1 और I2 फ्लो करा दिया जाए तो बताइए जब इनमें फोर्स लगेगा तो ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा कि रिपल्शन का फोर्स होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर एक तार में करंट इस दिशा में है और दूसरी तार में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तब दोनों तार के बीच में फोर्स अट्रैक्शन रहेगा या रिपल्शन रहेगा। तो एक लाइन में खाली अट्रैक्शन और रिपल्शन का डिस्क्रिप्शन लिखना आपने, और कुछ नहीं करना। तो एक ये प्रिपेयर कर लीजिए, और जो मैंने डेरिवेशन बताया दो पैरेलल वायर के बीच फोर्स का, वो आपने पढ़ना है। तो ये तो भैया एक 90% से लेकर 100% तक का एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया 5 नंबर के लिए। तो इसको पढ़ लो, मर्जी के जैसे करना है वैसे कर लेना, लेकिन पढ़ लेना। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको नहीं पढ़ना, देखो ये टॉर्क वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और, ये गैल्वेनोमीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी 3-4 क्वेश्चन यहां से मैं छांटूंगा, मात्र 4 क्वेश्चन, मात्र 4 क्वेश्चन। वो 4 क्वेश्चन अगर पढ़ लोगे तो कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन में रहना है ना जी, 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आना है, इसीलिए हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे। तो कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा, बनाना कोई एक रहेगा। समझ आई बात? तो आप 4 क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हो भाई एक चैप्टर से, 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये है सेकंड मोस्ट टॉपिक या थर्ड मोस्ट टॉपिक बोल दीजिए, जो इस साल आने की पूरी पूरी संभावना रखता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा 5 नंबर के लिए। अब जरूरी नहीं है, इसमें शब्दों का बड़ा झोल झाल रहता है, बहुत कठिन शब्द यूज कर लिए जाते हैं, बहुत सरल शब्द यूज कर लिए जाते हैं। एज ए फिजिक्स स्टूडेंट एक बच्चे को इतना मेंटल एबिलिटी रखना चाहिए कि वो अपने आंसर आसान भाषा में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आपकी मर्जी, आप जहां से प्रिपेयर करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं इसको बड़े आसान शब्दों में बड़े आसान तरीके से समझाता हूं, लेकिन वो वीडियोस हमारी ऐप पर पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर कोर्स में इनरोल होना पड़ जाएगा। तो अगर आप नहीं इनरोल होना चाहते तो आप अपने शब्दों में इसको कहीं से भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, किसी के नोट से, किसी की वीडियो से, आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में। तो आपने सर्च करना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और इसको प्रिपेयर कर लेना है, या आप अपने नोटबुक से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2025 परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो एक तो मैंने अभी बता दिया बियोसावा वाला, ठीक, और दूसरा बता दिया फोर्स वाला, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन क्या बता दिया मैंने, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का टॉपिक प्रिपेयर करिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक टॉपिक प्रिपेयर करिए। और तीसरा मैं अभी बियोसावा का, अभी जो मैंने सिर्फ डेफिनेशन बोला उसके साथ जो क्वेश्चन आएगा वो बताता हूं, तो ये पढ़ लेंगे 3। अच्छा, ये जो फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स वाला भी मैंने बताया, जिसमें I1 I2 करंट फ्लो होता है, इसमें साथ में और क्या प्रिपेयर करना है कि जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है दो तार में, पैरेलल तार में, तो फोर्स अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तब फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो साथ में वो भी प्रिपेयर करेंगे। 2 क्वेश्चन हुए। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं, देखना ना, ये भी पढ़ना आपने ना, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं पूछता, डिस्क्रिप्शन पूछेगा, उसकी वर्किंग भी पूछ लेगा, उसका प्रिंसिपल भी पूछ लेगा, एक्सप्रेशन भी पूछ लेगा करंट का। तो आपने ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है।
तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, जैसे इसमें एक्सप्रेशन फॉर करंट है, करंट का डेरिवेशन है, तो वो आपने प्रिपेयर करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन असल में कंबाइन क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। तो मैंने बोला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आप पढ़ लेंगे, ये एक ही क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन हम इतने सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लिखते ना जी फिजिक्स जब पढ़ाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा जो एक्सप्रेशन है वो छोटा लगता है और आसान लगता है। तो आप भी थोड़ा सा छोटा करके लिखने की कोशिश करिए। और ये एक्सप्रेशन बस हमने लिखने रहते हैं, ये डेरिवेशन। तो इसमें करंट का हमारा जो फॉर्मूला होता है, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, वो निकल करके आता है। तो ये है करंट का फॉर्मूला, ये देखिए, ये करंट इज इक्वल टू ये ठीक है। लेकिन करंट का कभी कभी पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछा जाता। तो खैर प्रिपेयर करके जाएंगे आप, ठीक है। सेंसिटिविटी का टॉपिक तो नहीं पूछा जाता, खाली करंट तक ही पूछा जाता है। तो डायग्राम बनवा लेता है आपसे, वर्किंग पूछ लेता है, बहुत ज्यादा हुआ तो प्रिंसिपल और करंट का डेरिवेशन पूछ लेता है, बस। तो ये 3-4 चीजें आप पढ़ के जाएंगे। हाँ, अगला एक सवाल है शंट, जो आपके एक्सपेक्टेड पेपर में, आदर्श पेपर में डाला गया है, लेकिन इसका चांस, उम्मीद बहुत कम रहता है आने का। लेकिन आप इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके मॉडल पेपर और क्या कहते हैं, आदर्श पेपर और प्रश्न बैंक के अंदर मौजूद है। तो 2025 के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी पूछने योग्य है। व्हाट डू मीन बाय शंट, और किस तरह से हम, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज आर, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शंट कैरिंग करंट nth पार्ट ऑफ द टोटल करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है शंट से रिलेटेड, वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ डिटेल में नहीं समझा सकूंगा, बहुत समय लग जाता है इसको समझाने में। 1 घंटा तो फिर एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा। उतना टाइम मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं, मुझे निकलना है सफ़र के लिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के पास दिख रहे हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं। शंट का टॉपिक एक जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, शंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ के जाइएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन शंट से रिलेटेड आ जाता है तो आप कुछ ना कुछ तो लिख सकें, क्योंकि यहाँ जोकोलॉजी तो चलता नहीं, जो फैक्ट है वही लिखना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा फैक्ट इकट्ठा करके जाएंगे तब ना आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। तो शंट से रिलेटेड टॉपिक एक पढ़ के जाइएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मॉडल पेपर, आदर्श पेपर और प्रश्न बैंक के अंदर शंट का क्वेश्चन मौजूद है, इसलिए। हालांकि इसका चांस बहुत कम है आने का, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमको इतना रोना धोना नहीं है। आई बात समझ में? तो उतना ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं पढ़ सकेंगे इसको, ठीक। आगे बढ़ें। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन ये है, स्टेट बियो-सावार्ट लॉ। दिख रहा है क्या करना है? बियो-सावार्ट लॉ का डेफिनेशन लिखना है। एंड बाय यूजिंग दिस लॉ फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? ये क्वेश्चन है जो आने वाला है, समझ आया? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी को मुझे पहला नंबर बनाना था, फर्स्ट क्वेश्चन। इसी को मुझे फर्स्ट क्वेश्चन बनाना था, समझ आई बात? तो यही वो क्वेश्चन है जिसकी बात मैं कर रहा था, कि आपने क्या पढ़ना है, बियो-सावर्ट का डेफिनेशन, बियो-सावर्ट लॉ, और साथ में इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी लिख दूं, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये पढ़ना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2025। तो ये ऐसा रहता है कि एक सर्कुलर कॉइल है ऐसे, इसमें करंट फ्लो हो रही है, और इसके सेंटर में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और रहता है इस तरह से कि एक कॉइल है ऐसे, सर्कुलर कॉइल, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, और ये इसकी एक्सिस है, देखना ना, ये इसके सेंटर से पार हो गया, ये इसका रेडियस हो गया ए, और इसके सेंटर से जाने वाली ये जो एक्सिस वाली लाइन होती है, इसके एक्सिस में किसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 2025 में नहीं आएगा। तो एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला क्वेश्चन पढ़ना है। ये इस साल 2025 में आने वाला है, डैम श्योर आने वाला है एकदम, समझ आई बात? तो ये आपको 5 नंबर दे के जाएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मैं इसी को दे रहा हूं, याद रखिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी ये। दूसरे नंबर पर 2 पैरेलल तार के बीच में जो फोर्स का मैंने बोला वो पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पर आप गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन सॉलिड हो गया, समझ आया? 3 क्वेश्चन हमारा यहां से मैं सॉलिड क्लियर कट आपको से बता रहा हूं, जो आपने पढ़ना है इस चैप्टर से। बाकी भले तुम कुछ पढ़ के जाओ या ना जाओ, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा? फोर्स,
बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट, जो भी है, समझ आए। दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और एक क्वेश्चन आपको और मैं बोलूंगा पढ़ने के लिए, और वो है साइक्लोट्रॉन। इसका डिस्क्रिप्शन, डायग्राम, वर्किंग, तीन चीज। क्या क्या पढ़ना है इसका, डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, डायग्राम पढ़ना है, प्रिंसिपल और वर्किंग, वर्किंग प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें साइक्लोट्रॉन आपको प्रिपेयर करना है। साइक्लोट्रॉन में ई नहीं होता, ठीक, इतना ही रहता है। तो ये चार टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो कोई ना कोई दो क्वेश्चन आपको 2025 की परीक्षा में देखने को मिलेगा, चार टॉपिक में से। और चौथा टॉपिक मैंने क्या बोला, वो शंट वाला पढ़ लेना, क्योंकि वो परीक्षा बोध के अंदर, परीक्षा सार के अंदर और प्रश्न बैंक के अंदर, मॉडल पेपर के अंदर, एक्सपेक्टेड पेपर के अंदर उसको दर्शाया गया है। तो उसका भी 2025 में आने की संभावना बनता है। तो आप समझ गए। तो यहां से बियोसावा लॉ का डेफिनेशन जो मैंने ऊपर बताया वो पढ़ना है, और सेंटर पे एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये निकालना आपको पढ़ना है। देखो 2021 में ये क्वेश्चन आया, 22 में नहीं आया, 23 में आया, 24 में नहीं आया, तो 25 में आएगा। समझ आया। तो इसको पढ़ लेना मेरे भाइयों। ये चार क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो, जो आपको प्रिपेयर करना है। कोई दो क्वेश्चन आपने मिलेगा, एकदम 101% है मिलेगा, विश्वास रखिए। ठीक, ये जो है ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना, जो अभी मैं आपको बता रहा था ना कि एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है, ये एक्सिस है। ठीक, और ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, दिख रहा है, इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, इसको छोड़ दीजिएगा। सेंटर वाला जरूर पढ़ लेना, वो परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। एक साइक्लोट्रॉन के दर्शन आपको कराते हैं, ये भी मुश्किल है, हालांकि इसको भी डाला गया है आपके प्रश्न बैंक के अंदर, मॉडल पेपर के अंदर, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये इतना कठिन क्वेश्चन है, वो नहीं पूछा जाता। एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशन के तौर पर जरूर पूछा जा सकता है, तो आप जरूर 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 एम्पियर सर्किट लॉ का डेफिनेशन, एक टॉरॉइड, और टॉरॉइड के बाद स्ट्रेट लाइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना, आप उसको रफ तरीके से करके जाइएगा। हालांकि चांसेस कम है इस साल एम्पियर सर्किट लॉ के, लेकिन आप एक बार पढ़ के जाइएगा। उसको मैं इसीलिए बोल रहा था कि मैं सबसे आखिरी में प्रायोरिटी दूंगा। तो आखिरी में प्रायोरिटी देने का मतलब है मेरे हिसाब से नहीं आएगा, और धोखे से अगर आ गया तो आप पढ़ के जाएंगे तो आपसे बन जाएगा। तो जो पढ़ने योग्य चार क्वेश्चन थे वो ऊपर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बस एक साइक्लोट्रॉन के दर्शन हो जाते तो जीवन धन्य हो जाता, और शायद दर्शन होने वाले हैं, ये है। ठीक, यही है वो टॉपिक। तो ये आप एक प्रिपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन भी 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप बोर्ड एग्जाम के लिए अपना प्रिपेयर कर लीजिए। ये भी इस साल आने की संभावना पूरी रखता है। अब इसको देख के घबराना नहीं है। आप हमारी वीडियो से अगर प्रिपेयर करते हैं तो मैंने बहुत डिटेल के साथ इसको पढ़ाया है और मजे के साथ बताया। आप अपने शब्दों में समझ के लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है इतना एक पन्ने का डिस्क्रिप्शन लिखना, खाली अगर इसकी कहानी आपको समझ में आती उसी को आप अपने शब्दों में लिख दीजिए। थोड़े थोड़े इसके जो पार्ट्स हैं उसके नाम लिख दीजिए, और कहानी को अपने शब्दों में बना करके लिख दीजिए, वही वर्किंग है। प्रिंसिपल बस आपने समझना है छोटा सा, और डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, बस हो गया। ये तीन चार चीजें ही पूछी जाती हैं, थ्योरी वगैरह नहीं आता इस पर। यानी इसका ये जो नीचे डेरिवेशन दिख रहा है ना, वो नहीं पूछा जाता। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या पूछता है, ध्यान से देखना, लेबल डायग्राम पूछ देगा, ठीक है, और इसके लिमिटेशन यूज तो पूछता ही है, वर्किंग और प्रिंसिपल पूछ लेता है। क्या क्या, लेबल डायग्राम हो गया, वर्किंग और प्रिंसिपल पूछ लेता है। प्रिंसिपल और वर्किंग में पूरा डिस्क्रिप्शन भी कवर हो जाएगा, या डायग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन भी कवर हो जाता है, और सिर्फ इसके लिमिटेशन और यूज पूछता है। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एनर्जी फॉर पॉजिटिव आयन ये नहीं पूछता, इसके डेरिवेशन वगैरह नहीं आते। तो खाली कहानी 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 आपको पढ़ना है बस, और डायग्राम पढ़ना है। समझ गए। तो इतनी चीज प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे ये थ्योरी में ये डेरिवेशन जो लिखे हैं ना, ये डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं बनाना आपको, ये कुछ नहीं बनाना है। तो खाली आप वर्किंग और प्रिंसिपल और इसके इंपॉर्टेंट यूज और लिमिटेशन पढ़ के जाएंगे, डेरिवेशन पढ़ के नहीं जाएंगे। ये लिमिटेशन पढ़ लीजिएगा एक दो लाइन का, यूज पढ़ लीजिएगा एक दो लाइन का, डायग्राम बना लीजिएगा, थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल पढ़ लीजिएगा, और अपने शब्दों में वर्किंग को लिख दीजिएगा, अपने शब्दों में समझ के, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ देखो बहुत फेवरेट टॉपिक है, लेकिन 2024 में आ गया है, तो इसको इस साल हम प्रिपेयर नहीं करने वाले। यानी ये सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पूछा जाता है, तो 2024 में आया है, तो 25 में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन तो फिलहाल हमने छोड़ दिया। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ का डेफिनेशन, टॉरॉइड
इसका एप्लीकेशन और एक स्ट्रेट लाइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये इसकी प्रायोरिटी बहुत कम है। जो 4 क्वेश्चन प्रायोरिटी वाले थे वो मैंने आपको ऊपर बता दिए, तो बस उतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। अब आपके मन में अगर सवाल आता होगा कि इस पर न्यूमेरिकल आता है क्या, तो आंसर है कोई न्यूमेरिकल यहां से नहीं आता। इक्का दुक्का न्यूमेरिकल आता था। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन है डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला डिराइव। यानी वो जो ऊपर मैंने 2 तार पैरेलल वायर के कारण फोर्स निकालने का फार्मूला बताया था, और ये बोला था कि 2 तार के कारण जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो अट्रैक्शन का फोर्स होता है या रिपल्शन, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है 2 पैरेलल वायर में, तब फोर्स अट्रैक्शन होता है रिपल्शन। उस डेरिवेशन के साथ साथ कभी कभी 1 एम्पियर के करंट को डिफाइन करने के लिए भी पूछा जाता है, और उसी फॉर्मूले से 1 एम्पियर का करंट डिफाइन किया जाता है। तो मैंने बोला ना, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कंबाइन करके ही यहां पे एक क्वेश्चन बनाया जाता है 5 नंबर का। तो उसमें यह भी शामिल किया जा सकता है, जब फोर्स का ये क्वेश्चन आएगा 2 पैरेलल वायर के बीच में, तो उसमें डिफाइन 1 एम्पियर करंट भी पूछा जा सकता है। तो ये छोटी सी चीज आप और प्रिपेयर कर लेंगे फोर्स वाले उस क्वेश्चन के साथ। तो वो अभी एक ही क्वेश्चन है, बस इतना ही पढ़ना है हमने, और कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आप पूछेंगे न्यूमेरिकल आता है क्या, तुम्हारा आंसर है नहीं आता कोई भी न्यूमेरिकल। यहां से सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप 5 नंबर अपना सिक्योर कर लेते हैं, और ज्यादा कुछ भी यहां से नहीं आता तो छोटे नंबर के क्वेश्चन तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है, न्यूमेरिकल भी नहीं पढ़ना है। तो जो सॉलिड क्लियर कट मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं, खाली उतना आप पढ़िए, और पढ़ के अपना परीक्षा लिखने के लिए जाइए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। ठीक हो गया जी।